चलो, तो आज पढ़ेंगे लोकल एसईओ, है ना? लोकल एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लोकल लोकल का मतलब लोकली, है ना? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी हमको कुछ अपने प्रेजेंस को कुछ ऐसे रखना है कि हम रैंक हो जाएं गूगल में। तो मैप के साथ रैंक होने का मतलब होता है लोकल एसईओ, है ना? तो जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ लोकल एसईओ में कैसे रैंक हो जाता है। तो हमारे पुराने क्लाइंट का हमने काम किया था, तो हम उसको देखते हैं उसका रैंकिंग कहाँ है। हमने तो उसको टॉप में लाके छोड़ा था। तो मैं लिख रहा हूँ, हमारा पुराना क्लाइंट था, बिजनेस नेम लिख रहा हूँ, या फिर मैं लिखता हूँ यूनिसेक्स सैलून नियर मी। तो लोग नियर मी करके बहुत सर्च करते हैं, है ना? तो होटल नियर मी, यूनिसेक्स सैलून नियर मी, है ना? तो मैं ऐसा करके सर्च कर रहा हूँ। तो मेरा क्लाइंट जो जिसका मैंने काम किया तो वो टॉप में आना चाहिए, क्योंकि वो पहले से हमने उसको टॉप में लाया था। तो विवेक सैलून करके यूनिसेक्स सैलून है, उसको वो हमारा क्लाइंट था। तो मैं एंटर कर रहा हूँ, है ना? ये मेरी लोकेशन फैच कर रहा है। शायद मेरी लोकेशन नहीं डली है, तो पहले मैं अपनी लोकेशन, इसमें मैंने लोकेशन ऑफ किया। तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, उसको सिवनी लिख देता हूँ। मेरी लोकेशन नहीं है देखिए, लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूँ यूनिसेक्स सैलून इन सिवनी, तो ये मेरा क्लाइंट सबसे पहले आता है ना? तो ये होता है लोकल एसईओ। मतलब जहाँ पे डायरेक्शन वाला ऑप्शन आता है, ये लोकल एसईओ है। क्योंकि लोग गूगल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसको ये गूगल का प्रेजेंस है ना? गूगल की लिस्टिंग है बेसिकली, है ना? तो ये कैसे आया, तो चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं। तो जब भी कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट पे आता है, तो हमारा क्लाइंट का हमने रैंक करवाते हैं। तो जैसे कोई आया यहाँ पर, वो लिखता है होटल, बेस्ट होटल इन सिवनी। नियर मी पे भी आता है, लेकिन मेरी लोकेशन ऑफ है, इसलिए मैं बेस्ट होटल इन सिवनी, ये डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में जब भी कोई ये लिखेगा, तो होटल शिवानी पैलेस या होटल शिवानी इन ये टॉप में आएगा, क्योंकि इसका लोकल एसईओ हमने किया था। होटल शिवानी पैलेस या होटल, ये देखो सबसे पहले नंबर पे आ गया होटल शिवानी इन। दूसरे नंबर पे नहीं आया, लेकिन तीसरे नंबर पे हमारा दूसरा हो गया। ये दोनों का मैंने रैंक कराया था, ठीक है? तो ये होता है, जब भी कोई ऐसा लिखता है तो ये लोकल एसईओ किया जाता है। लोकल एसईओ मतलब गूगल एक सर्च इंजन है। पहले मैं गूगल खोल दूंगा, google.co.in खोल रहा है ना? तो यहाँ पे जब भी कोई लिखता है, अपने फोन से गूगल करता है, मान लो कोई लिखता है डेटा एनालिटिक्स इन सिवनी, है ना? तो डिजिटाइज टैग पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे लोकल कुछ नहीं आया, तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये लोकल एसईओ नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं लिखता हूँ, है ना? ये अक्सर फोन से होता है, जिसका लोकेशन ऑन होता है वो फोन से अपने नियर बाई जो भी है वो फैच कर देता है ना? तो अभी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्च करके दिखा रहा था। अभी मैं लिख रहा हूँ बेस्ट डेंटिस्ट इन सिवनी लिख रहा हूँ, तो ऑरेंज सिटी डेंटल केयर आना चाहिए, है ना? टॉप 3 में भी आ गया तो भी सही है, लेकिन नहीं आया। यानी कि हमारा जो क्लाइंट है, इसका लोकल एसईओ और करना पड़ेगा। अभी मोर प्लेसेस में जाके देखेंगे, तब वो हमको ये गूगल मैप के साथ डेटा दिखाएगा। सॉरी, मैंने गलत क्लिक कर दिया। ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 7वें नंबर पे आया। तो एक टाइम था इसको हमने टॉप में लाके रखा था, लेकिन इन्होंने काम बंद कर दिया, हमारे साथ काम पॉज कर दिया, इसलिए ये नीचे चला गया। क्योंकि हम इस पे कंटिन्यू पोस्ट नहीं डाल रहे हैं, कंटिन्यू इसका लोकल एसईओ नहीं कर रहे हैं। तो लोकल एसईओ का मतलब ये है कि हमको हमारे बिजनेस को लोकली प्रेजेंट होना पड़ता है ना? जब भी कोई नियर मी करके लिखे, तो वो क्या करता है, हमारा चीज रैंक होना चाहिए। तो ये है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो लोकल एसईओ क्या है, यहाँ पर है ये लोकल एसईओ। इसको मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट कैसे है। तो ये जो ग्रे कलर है, या फिर इसका ग्रीन कलर करते हैं, या फिर पिंक कलर कर दिए, या फिर ब्लू कलर करते हैं। हाँ, तो ये जो ब्लू कलर है, ये बता रहा है कि लोकल एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ये वेन डायग्राम है, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे पार्ट हैं, तो एक पार्ट है लोकल एसईओ, है ना? अभी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं लोकल एसईओ क्या है। तो हमारा ये जो क्लाइंट है, ये 7वें रैंक पर आ रहा है ना? इसको हमको टॉप में लाना है। तो लोकल एसईओ यही है, हमको कोई भी चीज़ को, मैप वाली चीज़ को टॉप में लाना रहता है ना? जैसे आप गए इंदौर, अब आप इंदौर में लिखते हो मोबाइल शॉप इन विजयनगर, है ना? ये मेरा पुराना क्लाइंट है, महाकाल मोबाइल गैलरी, है ना? क्लाइंट का नाम बता दिया। अब देखते हैं, 3 साल पहले उनका लोकल एसईओ किया था, वो टॉप में आता था विजयनगर में, है ना? तो विजयनगर, इंदौर में एक एरिया है विजयनगर, उसके आसपास कोई भी लिखता है मोबाइल शॉप नियर मी, तो वो टॉप में रैंक करता है। आज देखते हैं क्या होता है। महाकाल मोबाइल गैलरी, तो शुरू के 3 में तो नहीं आया, मोर प्लेस में देखते हैं, ये आ गया।
है ना, ये है, इसकी बात कर रहा था मैं। तो लाइक हमको ये रैंक इसकी नीचे क्यों गिर गई, क्योंकि अब हम इसका काम नहीं करते हैं, या फिर ये अपना काम कंटिन्यूस नहीं करता है ना। लोकल एसईओ ऊपर बने रहने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट लगता है ना, कई सारी चीजें हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं, देखो आज ये कौन सी नंबर पे, सेकंड नंबर पे आ रहा है शायद, तो सेकंड नंबर पे आ रहा है ये मेरा पुराना क्लाइंट था, है ना। तो इसका लोकेशन ये है, अब इसके बारे में आ गया। तो डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन दिखा देगा हमको, इसकी वेबसाइट नहीं लगी है, फोन नंबर नहीं लगा, इसलिए इसका रैंक गिर गया है ना। तो लोकल एसईओ की बात करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जब भी कोई भी लिखता है कि हॉस्पिटल नियर, तो मेरे आसपास जो भी नियर हॉस्पिटल होगा वो आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैं पीसी से हूँ, अक्सर ये फोन में अच्छा काम करता है। तो फिर भी सिवनी वाली गीता भवन, यानी ये कहीं और का लिया, सिवनी वाला ले लिया, है ना, भैरवगंज का ले लिया, तो ये रैंक हो गया। तो हमको यही करना है। जिंदल हॉस्पिटल रैंक हो गया, बड़ा हॉस्पिटल है ना, श्री गोविंद मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये भी रैंक हो गया। तो शुरू में 3 में रैंक करना होता है, क्योंकि लोग मोर प्लेस पे जाके क्लिक नहीं करते हैं, है ना। 70% लोग यहीं से कॉल कर लेते हैं या यहीं से डायरेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं, है ना। अब एक सिचुएशन मानो कि आप हाईवे पे हो, कहीं जा रहे हो, अब आपको भूख लगी है ना, तो आप लिखोगे बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी करके लिखोगे। आप गाड़ी पे हो, आप हाईवे पे हो, है ना, और आप गाड़ी पे बैठे हो कार पे, और आपको भूख लग रही है, खाना खाने का टाइम हो गया है, तो आप रेस्टोरेंट पे रुकने का प्लान कर रहे हो, तो आप अपने मोबाइल पे ये लिखोगे और एंटर करोगे। तो जिसका भी लोकल एसईओ अच्छा है वो सबसे ऊपर रैंक कर जाएगा। यहाँ पे जबलपुर रैंक कर गया, जबलपुर का ये रेस्टोरेंट रैंक कर गया, है ना, नागपुर का ये रेस्टोरेंट रैंक कर गया। तो इस तरीके से हमको क्या होता है, जैसे कोई रेस्टोरेंट हमारा क्लाइंट है तो उसको हमको ये लोकल एसईओ करके देना पड़ता है। चलो, तो ये हुआ रैंक करना कैसे है। अब देखेंगे लोकल एसईओ को एडिट कैसे करते हैं, है ना, बनाएंगे कैसे वो भी देखेंगे। तो सिंपल है, मैं अपने 9 डॉट पे गया, यहाँ पर ये मेरा बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर है, मैंने इस पर क्लिक किया, है ना, यानी यहाँ से मैं, मेरा लोकल एसईओ बना हुआ है, मैं उसको मैनेज करता हूँ। तो ये मेरी 2 प्रोफाइल है, मैं अपनी वाली प्रोफाइल, है ना। तो ये मेरी वाली प्रोफाइल खुल गई, यहाँ से इसको एडिट करते हैं। पहले इसका पूरा ऐप था, लेकिन गूगल ने बाद में इसको गूगल सर्च को दे दिया कि भाई गूगल सर्च से मैनेज किया जाएगा। तो ये गूगल सर्च है, यहाँ पे यूआरएल में देखो सर्च लिखा है। तो पहले ये फीचर इसका नाम ये था GMB, गूगल माई बिजनेस, पहले इसका नाम था, लेकिन अब ये गूगल सर्च इसको मैनेज कर रहा है ना। तो यहाँ से प्रोफाइल एडिट करते हैं, यहाँ से रिव्यूज रीड करते हैं, रिप्लाई करते हैं, यहाँ से कोई मैसेज करता है तो वो चेक करते हैं, यहाँ से फोटोज अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो देखिए परफॉर्मेंस क्या दिखा रहा है। तो फरवरी 2024 से जुलाई 2024 तक का देखें तो हम इतने लोगों ने हमारी बिजनेस प्रोफाइल को देखा या इंटरेक्ट किया, है ना। कितने कॉल्स आए, तो लास्ट 6 मंथ में 7 कॉल आ गए हैं। मैसेज कितने आए, तो 0 मैसेज आए। बुकिंग कितनी हुई, तो 0 हुई। डायरेक्शन कितने लोगों ने पूछा, तो हमारे बिजनेस के बारे में 211 लोगों ने पूछा। जैसे हम अभी देख रहे थे ना, बेस्ट सैलून नियर मी या बेस्ट होटल नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो ये सब डायरेक्शन जो भी डायरेक्शन में क्लिक करता है उसका डेटा यहाँ काउंट हो जाता है। वेबसाइट कितने लोगों ने विजिट किया, तो 21 लोगों ने हमारी वेबसाइट विजिट किया, है ना। तो यहाँ से परफॉर्मेंस चेक होता है। बेसिकली क्या, जब हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद हम उसको बनाएंगे, तो यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ से एडिट करेंगे। तो प्रोडक्ट यहाँ से एडिट करेंगे, सर्विस यहाँ से एडिट करेंगे, बुकिंग यहाँ से एडिट करेंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर यहाँ से एडिट करेंगे, अपडेट यहाँ से करेंगे। यानी अपडेट यानी लोग वो जहाँ पे क्रिएटिव डालते हैं, कुछ कंटेंट डालते हैं, यहाँ से रिव्यू मांगेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। चलो, तो इसको हम स्क्रैच से हम बनाएंगे अब लोकल एसईओ, ठीक है। तो हमारा एक क्लाइंट का काम है, उसका हमको काम करना है, तो हम स्क्रैच से बनाने जा रहे हैं, है ना। तो ये क्लाइंट का सिचुएशन पहले समझते हैं। तो एक क्लाइंट है, इनकी ये वेबसाइट है और इनका लोकल एसईओ अभी नहीं है। ये वेबसाइट अभी बनी है और इनका लोकल एसईओ नहीं है। और हमको इसमें ना उनको एड्रेस तक नहीं लाना है, बस हमको क्या करना है, हमको उनका लोकल एसईओ बनाना है, यानी उनका कोई बिजनेस एड्रेस है तो वो बनाना है। चलो, तो लोकल एसईओ करने के लिए, है ना, लोकल एसईओ कई जगह होता है, हर सर्च इंजन का अलग होता है। लोकल एसईओ हर सर्च इंजन का अलग होता है, विंग का होता है, गूगल का होता है ना, और भी होता है। तो हम गूगल इसलिए करते हैं क्योंकि गूगल ज़्यादा यूज होता है। तो अब हम गूगल में किसी बिजनेस का प्रेजेंस बनाने वाले हैं, है ना, जिसको बोलते हैं बिजनेस लिस्टिंग। तो मैं लिख रहा हूँ गूगल बिजनेस लिस्टिंग। तो जिसकी लिस्टिंग नहीं है उसकी बना रहे हैं, हम स्क्रैच से बना के देखते हैं, हम बाद में एडिट भी करके देखते हैं। तो ये है गूगल बिजनेस लिस्टिंग। मेरे को यहाँ पे गूगल करना है, ये कीवर्ड, है ना, इसको गूगल माई बिजनेस भी बोलते थे, कई सारे नाम थे इसके पहले, लेकिन अभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो ये मेरा ये आया वेबसाइट, गूगल का वेबसाइट है ये, यहाँ पे हमको जाके लिस्ट करना है अपने बिजनेस को, है ना। तो गेट लिस्टेड ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं इसको आज की डेट में। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, स्क्रैच से बना रहे हैं हम, है ना। तो ये पेज आया, इसको देख लो, ये क्या बोल रहा है, फ्री है, ईजी है, गूगल सर्च, फ्रॉम सर्च एंड मैप से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस आर ऐड कर सकते हैं, फोटो ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं और मोर करेंगे, है ना। तो ये बता रहा है कि ये ऐसा दिखेगा लोगों को, योगा बाई श्रेया, है ना। यहाँ से कॉल करने का बटन है, डायरेक्शन का बटन है, सेव का बटन है, वेबसाइट चेक करने का बटन है। ये दूसरा दिखाया, बेंगलोर का कोई बिजनेस दिखाया, कृष्णा टेसल्स, है ना, इजिली कनेक्ट विद कस्टमर, है ना। तो
अभी हम लोकल एसईओ करने जा रहे हैं, मतलब अभी हम प्रेजेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ मैनेज नाउ। तो जब मैं मैनेज नाउ करता हूँ तो मेरे पास ये वाला इंटरफेस खुला। अभी मेरे को इसको बिजनेस का नेम, तो बिजनेस नेम कॉपी पेस्ट करें सीधे, हमारे पास लिखा हुआ है सब। तो बिजनेस नेम ये है, मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे बिजनेस नेम डाल दिया। ठीक है, ये बिजनेस नेम हो गया। अब मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, पढ़ के करना है, सिंपल है ना। तो ये बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है ये, है ना, ई कॉमर्स वाला बिजनेस है। और हमको अगर ये डेंटिस्ट होता या फिर ये हेयर सैलून होता या रेस्टोरेंट होता तो हम इसको एड्रेस डाल के लोगों को डायरेक्शन पे वहाँ पहुँचवाते। लेकिन क्या होता है, बिजनेस में लिस्ट होने से, गूगल के बिजनेस में लिस्ट होने से फायदा मिलता है। तो हम इसको बता रहे हैं कि कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट्स थ्रू योर वेबसाइट। हम इसको ये करवा सकते हैं, हम इसको लोकल विजिट करवा सकते हैं, लेकिन हमको लोकल विजिट नहीं करवाना है ना। और हमको कस्टमर कैन विजिट योर बिजनेस इन पर्सन ये नहीं करवाना है, योर बिजनेस मेक्स विजिट टू कस्टमर ये भी नहीं करवाना है ना। तो हमको सिर्फ ऑनलाइन रिटेल के लिए करना है। अगर सिचुएशन अलग होती, अगर मान लो ये ई कॉमर्स विजिट भी करवाना चाहते तो हम इसको भी क्लिक कर देते, हम इसको भी क्लिक कर देते। लेकिन अभी हमको सिर्फ इसका गूगल बिजनेस लिस्टिंग करवाना है और हमको एड्रेस से मतलब नहीं है, हमको लोगों को एड्रेस पे नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ऑनलाइन सेल करना चाह रहा है इसलिए। तो अब मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। बिजनेस टाइप हमने बता दिया, हमको अपनी वेबसाइट का देना है, तो वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। तो वेबसाइट का यूआरएल ये है, डोमेन नेम डालेंगे, वेबसाइट मतलब डोमेन नेम, कंपनी नेम। तो ये हमने वेबसाइट डाल दी, नेक्स्ट किया। सेलेक्ट द कंट्री वेयर योर बिजनेस इज रजिस्टर्ड, हमारा बिजनेस इंडिया में रजिस्टर्ड है तो ये ठीक है, हम नेक्स्ट कर रहे हैं। तो स्क्रैच से बना रहे हैं हम, है ना, किसी बिजनेस को हम गूगल पे लिस्ट करवा रहे हैं स्क्रैच से, बाद में वेरीफाई वगैरह भी करवाना होगा। तो ये बोला ट्राई मर्चेंट सेंटर, तो गूगल के एक मर्चेंट सेंटर भी है ना। योर बिजनेस नीड अ लोकेशन और सर्विस एरिया, ये ऐसा कुछ है, गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग। तो मर्चेंट सेंटर का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब भी कोई बाय टी शर्ट लिखता है तो ये जो है ये सब मर्चेंट सेंटर में लोगों ने लिस्ट करके रखा है, तो ये वो है। तो फ्यूचर में हम भी मर्चेंट सेंटर देख लेंगे। एड योर प्रोडक्ट टू सर्च यूट्यूब एंड मोर, सी इनसाइट्स अबाउट योर सेल्स, यानी एनालिटिक्स भी देख सकते हैं हम। सर्च, गूगल सर्च, ये जो अभी खोला था गूगल में सर्च करना, यही सर्च google.com, ये गूगल है ना, google.com, ये गूगल सर्च है, यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा, है ना, गेट न्यूज़। अभी ये हमको ट्राई मर्चेंट सेंटर बोल रहा है, क्योंकि क्या है, हम ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, इसलिए मर्चेंट सेंटर बोल रहा है। तो अब हम यहाँ पे दोनों में से टिक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमको अपडेट चाहिए, हम दोनों टिक कर देते हैं। तो ये हमको कहीं और ले गया, है ना, हमको मर्चेंट सेंटर पे ले गया, क्योंकि हम कस्टमर्स को विजिट नहीं करवाना चाह रहे थे इसलिए। तो गूगल मर्चेंट सेंटर क्या है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, यहाँ से भी बिक जाता है। जो प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट करेंगे वो यहाँ पे बिकेगा। बाय शूज, तो ये जो है, हालांकि स्पॉन्सर्ड है, मतलब ऐड चल रहा है, तो मर्चेंट सेंटर से भी ऐड चलता है, तो इसलिए ये दिखा रहा है ना। और नीचे देखें तो ये लोकल एसईओ भी दिखा दिया हमको, है ना। ये इस चीज पे लाना था हमको। और देखें तो ये है, ये मर्चेंट सेंटर की लिस्टिंग है ना। तो फ्यूचर में हम अपनी वेबसाइट के हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाएंगे। कब दिखाएंगे, जब कोई हमारी वेबसाइट के प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करेगा तो यहाँ दिखाएगा। और ये भी एक प्रकार का क्या है, रैंक करवा रहा है ये अपने आप को। यहाँ पे ये बिना पैसे खर्च की रैंक हो रहा है, और ऊपर पे ऐड चला के रैंक हो रहा है। ये स्पॉन्सर्ड लिखा है, मतलब इन लोग पैसे ऐड चला के रैंक हो रहे हैं, इसलिए ये टॉप में आ रहे हैं। और इन लोग बिना पैसे खर्च किए इन लोग यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा नीचे आ रहे हैं, क्योंकि इन लोग ने पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन इनका एसईओ अच्छा है ना, इसलिए ये आ रहा है। तो मर्चेंट सेंटर पे हम पहुंच गए, बट हमको ये नहीं करना था। तो अब हम एक काम करते हैं, ये समझो कि जब हम ये प्रोफाइल बन जाएगी फाइनली, तो ये प्रोफाइल जब बन जाएगी तो वो प्रोफाइल हमको ऐसी दिखाएगी। मर्चेंट सेंटर वाला काम बाद में करेंगे। मर्चेंट सेंटर हमारा अभी, क्योंकि हम एड्रेस नहीं डाल रहे हैं, है ना, इसलिए हमको मर्चेंट सेंटर पे नहीं ले जाना है। तो हम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, है ना। हम बनाते तो बनने के बाद पूरा डिटेल फिल करने के बाद ये सब होता और ऐसा हमारा प्रोफाइल दिखाता। तो चलो हम एक और बना के देखते हैं, अभी इस प्रोफाइल में बना के देखते हैं, है ना। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हमको मर्चेंट सेंटर का काम हम बाद में करेंगे। गेट स्टार्टेड वाला है, इसका क्लास बाद में है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को एक नया प्रोफाइल बनाना है, तो यहां से हम ऐड कर रहे हैं बिजनेस, वही सब पूछेगा। मैं उसी इंटरफेस में फिर से ले जा रहा हूं, देखो, है ना। तो मैं फिर से एक नया बिजनेस बना रहा हूं, तो यहां पे हम बिजनेस का नाम डाल रहे हैं, डिजिटाइज टेक एकेडमी, है ना। हम नया बिजनेस बना रहे हैं, और ये बिजनेस का कैटेगरी क्या है, तो ये इसको कैटेगरी हम कैटेगरी बोले तो बिजनेस किस कैटेगरी का है, तो ये क्या है, ये एक ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग नहीं है, डिजिटाइज टेक एकेडमी पढ़ाती है लोगों को, तो ये इंस्टीट्यूट है ना। हम डिजिटाइज टेक एकेडमी के लिए गूगल प्रेजेंस बनाने जा रहे हैं, गूगल पे लिस्ट करने जा रहे हैं।
तो इंस्टीट्यूट पे नहीं आया तो और देखेंगे, जो भी क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी होगी वो सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो देखें कौन सा कैटेगरी सही है। तो ट्रेनिंग पे कुछ नहीं आ रहा है, तो ये टेक पे देखें, बहुत सारी कैटेगरी है, बस हमको परफेक्ट कैटेगरी चुनना है, बाद में सब कैटेगरी भी होगा, है ना। कोचिंग लिख के देख रहा हूँ, कोचिंग पे भी कुछ नहीं मिला हमको। इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये है ना। हमको मिल गया परफेक्ट कैटेगरी, क्योंकि हम ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट, है ना, ये सब पे भी सिखाते हैं, इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लिए। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे बिजनेस नाम लगा और बिजनेस की कैटेगरी लगा। मान लो रेस्टोरेंट होता कोई एक, है ना, तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट लग जाता, रेस्टोरेंट के लिए बनाते तो यहाँ पे रेस्टोरेंट की कैटेगरी लग जाती है। अब मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। तो हम स्क्रैच से गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं, है ना। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक शॉप। हाँ, हमको चाहिए कि लोग हमारे यहाँ तक भी आकर के एडमिशन करवाएं, तो मैं यस कर दिया। मैं नो भी कर सकता था। अब ये बिजनेस एड्रेस मांग रहा है, तो इंडिया है, स्ट्रीट क्या है, तो स्ट्रीट है 3rd फ्लोर पे है ये, और स्ट्रीट है 38A सेक्टर B, है ना। बेसिकली मैं अपना एड्रेस डालता हूँ यहाँ पे, जो कॉलोनी है उसका नाम डाल दिया मैंने, जो भी एरिया उसका नाम डाल दिया, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करके यहाँ पे सिटी डालना है, तो सिटी है सिवनी, और पिन कोड है 480661, और स्टेट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एम से आता है, ये आ गया मध्य प्रदेश। हमने एड्रेस डाल दिया, इंडिया 3rd फ्लोर सेक्टर ए, सॉरी 38A सेक्टर बी, है ना। मेरे कॉलोनी का नाम जहाँ पे ये प्रेजेंट है, सिटी का नाम, सिटी का पिन कोड, स्टेट का नाम। नेक्स्ट। तो स्क्रैच से बना रहे हैं, है ना। इज दिस योर बिजनेस, लुक्स लाइक योर बिजनेस माइट ऑलरेडी। हाँ, ये 2nd फ्लोर में है एक्चुअली, और ये 3rd फ्लोर में है ना। तो इफ यू सी बिजनेस बिलो सेलेक्ट इट एंड वी विल हेल्प इम्प्रूव योर बिजनेस प्रोफाइल। तो हमको नया बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे ये करते हैं। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट। यस, तो हम ऑफिस विजिट भी करवाना चाहते हैं, इसलिए हम यस कर दिए। एड द एरिया यू सर्व, तो हम सिवनी, यहाँ पे वो सब एरिया लिखना है कि आप कहाँ रैंक होना चाहते हैं। तो हम सिवनी पे रैंक होना चाहते हैं, हम छिंदवाड़ा पे रैंक होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि छिंदवाड़ा से भी लोग हमको, छिंदवाड़ा पे भी रैंक हो जाए। जब भी कोई लिखे सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट, तो हम रैंक होना चाहते हैं। ये क्या है, तो ये अलग है। अभी जबलपुर पे भी रैंक होना चाहते हैं, तो हमने जबलपुर लिख दिया। हम भोपाल पे भी रैंक होना चाहते हैं, तो हम भोपाल भी लिख दिया। हमने ये 4 एरिया लगा दिया। हम मंडला पे भी रैंक होना चाहते हैं, हम नागपुर पे भी रैंक होना चाहते हैं। यानी ये हमारा लोकेशन एरिया है कि हम किस एरिया के कस्टमर या लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। तो हमने सब अपना सर्विस एरिया लिख दिया और नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ फ़ोन नंबर डाला, तो फ़ोन नंबर तो नहीं है हमारे पास, ऑप्शनल है। वेबसाइट, फ़ोन नंबर डालना जरूरी है ना। तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। वेबसाइट हमारा, वेबसाइट का URL डालेंगे, और कौन सा URL डालेंगे, तो मैंने किसी को 2 दिन पहले भेजा था, नहीं, चलो इसी में से देख लेते हैं। हमको वेबसाइट का एक वो जो पर्टिकुलर पेज है, इसका वेबसाइट होता है, वेबसाइट डालते हैं, लेकिन इसका वेबसाइट नहीं है, बट एक लैंडिंग पेज है। तो देखें, अच्छा ये आ गया, है ना। तो ये वेबसाइट का लैंडिंग पेज पे ले जा रहा हूँ, इस पे ले जा रहा हूँ, ये वाला URL डालना है। ये बताता है कि ट्रेनिंग है, यहाँ पे प्लेसमेंट भी करवाते हैं, ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो ये हमने ये सर्टिफिकेट देते हैं, तो ये हमने वेबसाइट का URL दिया। अब हम फ़ोन नंबर को बाद में डालेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इसके लिए डेडिकेटेड नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। तो जब हम बाद में एडिट करेंगे तो वहाँ पे हम सब कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो ईमेल कोड आया होगा, या हम ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड मंगा सकते हैं। हमारे पास इसका वो भी नहीं है ईमेल, और बिजनेस वीडियो हम बना सकते डाल सकते हैं। और मोर ऑप्शन है, वेरीफाई करवाना है, मोर ऑप्शन है, वेरीफाई लेटर करेंगे, है ना। वेरीफाई लेटर क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी वीडियो बनाना पड़ेगा हमको 3rd फ्लोर पे जाके। अब देखो, अब हमको बताना है कि ये मंडे को ओपन रहती है, कब से कब तक ओपन रहती है। तो सुबह 9 बजे से लेकर के 9:30 से लेकर के शाम को 21:30 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, या फिर शाम के 8 बजे तक हम करवा सकते हैं। ट्यूसडे को भी ऑन करेंगे। तो यही चीज़ मैं कॉपी कर लूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और यही चीज़ मैं कॉपी करके एक्चुअली यहाँ पे पेस्ट कर दूँ,
और हम वेडनेसडे को भी ऑन रखते हैं, हम थर्सडे को भी ऑन रखते हैं, हम फ्राइडे को भी ऑन रखते हैं, हम सैटरडे को भी ऑन रखते हैं, संडे को छुट्टी रखते हैं, है ना। तो हमने बिजनेस आवर बता रहे हैं अपने। तो कोई भी बिजनेस को लोग कब से कब तक विजिट करें तो उनको बताएगा कि अभी खुला है या बंद होने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस आवर डाल दिया हमने अपने। अब यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन डालना है। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ से फैच करवा लेते हैं। हम यानी वेबसाइट का कंटेंट डाल दे रहे हैं, मतलब कुछ कंटेंट आना चाहिए। तो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी और ट्रेनिंग स्टूडेंट प्लेसमेंट प्रोग्राम, है ना। मतलब कंटेंट राइटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। इट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इट्स आवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऑफर्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम, है ना। ग्रामरली पैच कर रहा है, ग्रामरली हमारा इसको ठीक कर दिया ग्रामरली ने, और ठीक कर लिया है ना। तो ग्रामरली एक्सटेंशन लगाने का यही फायदा है कि हमको मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ रहा ज़्यादा, वो ठीक कर दिया हम। चलो, तो हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया बिजनेस का। तो डिजिटाइज टेक एकेडमी क्या करती है, लोगों को पढ़ाती है और फिर लोगों को प्लेसमेंट में भी मदद करती है। तो हमने डाल दिया। अब हमको कुछ फोटो डालना है, तो हम लोगो लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसका लोगो कहाँ है, तो यहाँ पे लोगो पड़ा है, हमने ये वाला लोगो लगा दिया। इसका कवर इमेज भी लगा सकते हैं, और हमको ऑफिस का इमेज लगाना है। तो ऑफिस का इमेज हमने वीडियो बनाएंगे तब हम लगाएंगे। अभी हमने लोगो बस लगा दिया, सिंगल इमेज लगाएंगे। मैं बाद में बताऊंगा कैसे हमको और वो सब करना है। तो ये ऐड चलाने के लिए बोल रहा है। तो 20,000 एडवर्टीजमेंट क्रेडिट मिल रहा है, हम इसको स्किप कर रहे हैं, हम ऐड बाद में चलाएंगे। तो ऐड चलाने से टॉप में जाएंगे, है ना। तो गेट कस्टम ईमेल एड्रेस हम बाद में लेंगे। कस्टम ईमेल एड्रेस क्या होता है, जैसे कोई बंदा है, उसका नाम है एक्स, अब उसका ईमेल एड्रेस क्या होगा, x@digitizedtechacademy.com या .in, जो भी इसका डोमेन नेम है ना। तो कस्टम ईमेल हम ले सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू वेरीफाई कंटिन्यू। तो जब हम वेरीफाई हो जाएंगे तो हमको गूगल पे लोगों को दिखाने लगेगा। और यहाँ पे पहुंचे देखो, है ना, क्योंकि हम अपना एड्रेस सब डाल दिए, तब हमको यहाँ से एडिट करने का ऑप्शन आता है। तो दिस वे, अभी ये पब्लिक नहीं है। मैं एक वीडियो बना के लाऊंगा, 3rd फ्लोर पे जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं इसका ईमेल आईडी पे कोड मंगवा लूंगा, तो मेरा वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई होने के बाद ये यहाँ पे गूगल पे दिखाने लगेगा। अभी यहाँ से इसको एडिट करेंगे, है ना। तो अब देखो, अब एडिट कैसे करना है, तो जैसे फोटो पे एडिट करना है, तो यहाँ पे कवर इमेज एडिट करना है, तो यहाँ पे कवर इमेज एडिट कर देंगे। हालांकि यहाँ पे फोटोज में बिजनेस की फोटोज आनी चाहिए। तो कवर इमेज में फिलहाल हम क्या डालें, तो हम ये वाला या फिर ये वाला डाल देते हैं। तो ये हो गया, हमने कवर इमेज ऐड कर दिया और ये ऐड हो गया, ठीक है। अब बात ये है कि इसको वेरीफाई होने में टाइम लगता है ना। गूगल में आपने अपनी एक लिस्टिंग बनाई, अब आप चाहते हो कि वो दिखे, तो आपको थोड़ा समय लगता है। गूगल अपने डेटाबेस में इस लिस्टिंग को ऐड करेगा, तो मेरे को लगता है 6 घंटे में हो जाता है ये काम, है ना। बस वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जाऊँगा, वेरीफाई करूँगा। चलो, अब एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लो हमने जो पहले बनाया था वो हमारा वेरीफाई। तो मैं जा रहा हूँ अपने गूगल के जीमेल आईडी पे, और यहाँ पे मैं गया बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। तो हमने जो अभी बनाया वो ये है ना। हमने जो अभी बनाया, पहले भी बनाया था मैंने, वो सस्पेंड हो गया था क्योंकि हमने वेरीफाई नहीं करवाया था उसको टाइम पे, या फिर कोई रीजन से सस्पेंड भी हो जाता है। लेकिन ये जो बिजनेस है ये वेरीफाई है ना। ये एक आईटी कंपनी है, डिजिटाइज टेक, और डिजिटाइज टेक एकेडमी आईटी कंपनी का सब्सिडियरी है जो ट्रेनिंग देता है, लोगों को ट्रेन करता है आईटीज जॉब्स के लिए। और हमने अभी तक 5 से 7 लोगों को आईटी कंपनी में करियर स्विच करवाया है। तो डिजिटाइज टेक एकेडमी करियर स्विच करवाता है ना। तो ये वही चीज़ हो गया, हमने बनाया, मान लो वेरीफाई कर लिया। अब वेरीफाई करने के बाद हमको ऐसा दिखाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जाके कंप्लीट प्रोफाइल करना है, ये ग्रीन कलर पे करना है हमको, है ना। तो कंप्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल करना है, नेक्स्ट किए, ऐड बाद में चलाएंगे, है ना, ये बाद में करेंगे। गो टू प्रोफाइल, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी 2 चीज वो बोल रहा है ऐड चलाने के लिए, इसलिए ये प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है ना। बाकी अब देखो, अब हमको क्या करना है, इस बिजनेस लिस्टिंग को टॉप में बना के रखना है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी इन दोरली छतरपुर इंडिया। तो मान लो मैं यहाँ पे इनकॉग्निशो विंडो पे जा करके मैं लिख रहा हूँ सॉफ्टवेयर कैटेगरी, लिख रहा हूँ कंपनी इन सिवनी, है ना। तो देखें, तो शुरू के 3 में तो नहीं आया, है ना। अब मैं मोर पे जाके देख रहा हूँ, शुरू के 3 में नहीं आया, चौथे पे नहीं आया, 5वें पे आ गया, है ना। तो बेसिकली इसको टॉप में लाना है। तो वही हो गया लोकल एस, है ना। ऑल्दो
मैं इसको चेक करता हूँ तो हमारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन बढ़िया है। देखो क्लोजेस्ट सून दिखा रहा है, हमने टाइमिंग डाला था, तो वो लोगों को टाइमिंग के अकॉर्डिंग बताएगा कि क्लोज होने वाला है, जाना है तो जल्दी चलेगा। तो ये है एरिया, ये लोगो है, ये कवर इमेज है ना। यहाँ पे कॉल, कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो कॉल हो जाएगा, यहाँ से कोई डायरेक्शन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्शन मैप दिख जाएगा, है ना। उसका गूगल मैप खुल जाएगा फ़ोन से अगर ट्राई करेंगे तो। यहाँ से वेबसाइट है, यहाँ से रिव्यू करवा सकते हैं, है ना। रिव्यू करवाने से आपकी प्रोफाइल ऊपर आती है, तो रिव्यू भी करवाएंगे फ्यूचर में हम, है ना। तो हम अपने जिनको हमने, जो हमारे कस्टमर रह चुके हैं, जो उनसे हम बोल सकते हैं कि रिव्यू कर दो हमारा, तो हम ऊपर आना चाहेंगे। तो अभी हम 5वें नंबर पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहे हैं, और ये इनकॉग्निटो पे आ रहे हैं। अब यही चीज़ मैं, अगर यही चीज़ मैं दूसरे के ब्राउजर से देख, यहाँ पे डाल के देखें तो क्या होता है। तो यहाँ पे भी हम शुरू के 3 में नहीं आ रहे हैं, तो हमको शुरू के 3 में आना है। और अगर 3 पे नहीं आ रहे तो हमारा बिजनेस लिस्टिंग का तो है, हमारा प्रेजेंस तो बना हुआ है, 6 नंबर पे तो आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, है ना। इसको बहुत दिन से मैनेज नहीं किया गया, इसलिए ये फंडा है। और तो एक्चुअली इस पे नहीं था, चलो तो यहाँ से मैनेज करते हैं। मान लो हमको कोई पोस्ट डालना है, तो पोस्ट डालता है जो, तो उसकी प्रोफाइल ऊपर पे आती है ना। इसलिए क्योंकि बहुत दिन से पोस्ट नहीं गई है, तो यहाँ से पोस्ट डालते हैं, यहाँ से पोस्ट डालते हैं हम। यहाँ पे हमको इमेज एडिट करना है, तो कोई पोस्ट डालने के लिए हमको यहाँ पे, पोस्ट डालने के लिए हमको यहाँ पर कुछ डालना पड़ेगा। पोस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करें, मान लो नहीं, पोस्ट पे जाता है ना। तो हमारी डिजाइनर ने हमको ये पोस्ट बना के दी, मान लो रील डालना है, तो रील हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम कंटेंट ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम कॉल टू एक्शन बटन लगाएंगे, कॉल नाउ का बटन लगाएंगे, तो हमारा नंबर ले लिया। यहाँ पे रील लग गई, यहाँ पे कंटेंट डाल दिए। कंटेंट के लिए भी एग्जाम्पल डाल देता हूँ कुछ, तो मान लो यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल दिया, और यहाँ से पोस्ट करेंगे तो हमको पोस्ट पे दिखाएगा, है ना। और पोस्ट जब दिखाएगा तो वो ऐसे दिखाएगा। ये जो पोस्ट है, पहले गई है पोस्ट, व्यू ऑल करें तो देखो पहले क्या क्या पोस्ट है। तो शिवरात्रि के टाइम पे शायद ये पोस्ट गई थी, ये मीम पोस्ट गई थी, ये एक पोस्ट गई थी, ऐसी पोस्ट गई है, हैप्पी न्यू ईयर की पोस्ट गई थी, ये पोस्ट गई थी, ये रील जा चुकी है, ये पोस्ट जा चुकी है रील, ये ग्राफिक डिजाइन वाला पोस्ट जा चुका है। तो यही स्टेप कंटिन्यू करना पड़ता है। बहुत दिन से नहीं किया इसलिए रैंक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। चलो, तो आज हमने देखा लोकल एसईओ क्या होता है। लोकल एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो भी लोकली, यानी डायरेक्शन के साथ हमारा बिजनेस रैंक कर जाए। जहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन है, ये जहाँ पे कॉल का ऑप्शन भी जाए, तो गूगल का है ये, है ना। और यहाँ से गूगल सर्च से मैनेज होता है। तो लोकल एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्रांच है ना। डिजिटल मार्केटिंग के और भी ब्रांच हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, एसईओ, लोकल एसईओ। तो लोकल एसईओ पे बात कर रहे थे, तो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है लोकल एसईओ। और लोकल एसईओ का मतलब मैप के साथ प्रेजेंट होना, और उसको मैनेज यहाँ से करते हैं। हमने अपना लोकल एसईओ ये बना लिया। हमने मर्चेंट सेंटर वाला भी बना के देखा, लेकिन इसका काम हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम एड्रेस नहीं डालते। लेकिन हमको लोकल एसईओ का मतलब एड्रेस के साथ प्रेजेंट होना है। आप चाहते हो कि लोग आपको विजिट करें। जैसे भूख लगी, कोई रेस्टोरेंट पे जाना है, तो यहाँ पे सर्च कर लिए बेस्ट रेस्टोरेंट, और वहाँ पे पहुँच गए, चलो डाल के देखें। तो मान लो हमको खाना है पिज्ज़ा, तो मैं गया पिज्ज़ा नियर मी, तो ये मेरे को यहाँ पे मैं जा करके, इसका डायरेक्शन का बटन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो शायद डायरेक्शन का बटन आ जाए। तो ये डायरेक्शन का बटन आ गया। डायरेक्शन में क्लिक करूँगा तो मुझे बता देगा कितना दूर जाना है। फिर मैं अपने कार से या बाइक से राइड करके जा सकता हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है सिवनी, तो ये मेरे को बता दिया कि कितना दूर है, 60 मिनट दूर है, 2 किलोमीटर दूर है ना। टाइम पे भी बता दिए, ये बता दिया। तो लोकल एसईओ यही, लोकल एसईओ में हमको मतलब जहाँ भी जाना है वहाँ पे हमको प्रेजेंट होना है। लाइक एड्रेस डालना है, एड्रेस के साथ प्रेजेंट होना है। मान लो मेरे को दांतों का इलाज करवाना है, तो मैं लिखता हूँ बेस्ट डेंटिस्ट्री नियर मी, है ना। तो ये मेरा क्लाइंट आ गया यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ से डायरेक्शन पे जाऊँगा और मैं विजिट कर लूँगा, या मैं कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लूँगा। तो ये है लोकल एसईओ, है ना। तो समअप करते हैं। तो लोकल एसईओ पढ़ा हमने गूगल पे बिजनेस प्रोफाइल भी बनाई, है ना। गूगल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ये लिखना पड़ा मेरे को। इस पे मैं गया, मैंने इस पे पूरा लिख के अपना सब इन्फॉर्मेशन दिया। आखिरी में उसने मेरे को बोला कि भाई तुम यहाँ से जाके मैनेज करना, मतलब उसने मेरे को एक इंटरफेस दे दिया कि यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो सब कुछ। इनफैक्ट ये सब मोबाइल से भी मैनेज हो सकता है। बस जिस जीमेल आईडी से ये बिजनेस बना है, उस जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोकल एसईओ को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको प्रोफाइल भी डिलीट करनी है, मान लो आपका बिजनेस का लोकेशन चेंज हो रहा है, तो आप एड्रेस चेंज कर लोगे तो वो नया लोकेशन पे ले चलेगा। यहाँ पिन लगाना पड़ता है, बहुत सारे काम रहते हैं, है ना। तो ये रहा लोकल एसईओ, है ना। अगली क्लास में हम देखेंगे
कि लाइक और क्या रह गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, चलिए।